जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स में। आज हम करने वाले हैं 22 फरवरी की चौथी शिफ्ट मैथ्स में 20 क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं एग्जाम हॉल के अंदर और पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। आइए करते हैं इस वीडियो को शुरुआत, है ना। आपका पेपर बहुत नज़दीक है तो आपको चीज़ों को बहुत आसानी से चीज़ें कैसे फोड़ सकती हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है? वृत्त की परिधि। और उसके बीच का अंतर, किसके बीच का अंतर? व्यास के बीच के अंतर। व्यास क्या होता है भैया? डी होता है। 2 आर क्या होता है? व्यास होता है। इक्वल टू हमें कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, ठीक है। तो 2 आर दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं। यहां बचेगा पाई माइनस यहां बचेगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। भैया 2 से 12 को कट कर दो 6 आ जाएगा। तो यहां से आर पाई की वैल्यू कितना रखूंगा? 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो आर ऐसे ही रहेगा। यहां से मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा 22 माइनस 7/7 इक्वल टू 6। यहां पर मैंने क्या करा? एलसीएम लिया। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 × 7। ये 7 यहां चले जाएगा, 22 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया? 15, ठीक है। ये अपॉन में आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहां से जो रेडियस आ गया 7 दूनी 14/5 आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 14/5 इंटू 14/5, ठीक है। 7 दूनी 14। तो सबसे पहले इंटू करते हैं। 14 दूनी 28, 28 इंटू 22 तो पहले से है अपॉन में 5 × 5, ठीक है। इनको इंटू करते हैं और इंटू करके क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। 28 × 22, ठीक है। तो ये आ जाएगा 56 × 11। जब आप इंटू करेंगे 6 6 5 1 1 6 तो ये आएगा 616, ठीक है। इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो आएगा 616। अपॉन में कितना है? 5 5 25। तो 25 से इसको डिवाइड करना है। 25 दूनी 50, ठीक है। कितना बचा? 11 116। 25 चौको 100, इसका मतलब 24 वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट तो इसमें एक ही लग रहा था कि वृत्त की परिधि और डायमीटर इक्वल टू, यहाँ पर इसका क्या दिया था हमें? डिफरेंस ही दिया था 12। तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दो अभाज्य संख्याओं, है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दो अभाज्य संख्याएं x और y, x छोटा है y से, इसका मतलब y बड़ा होगा, का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दे दिया है 145। भैया जी एलसीएम कितना दे दिया है? 145, ठीक है। और तो हमसे वैल्यू पूछा है 10x - y का मान कितना होगा। अच्छा खासा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये एलसीएम है और एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों के अंदर मौजूद होती है। तो इसका मतलब मैं 145 के पहले फैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है। 5 से कट करता हूँ, 5 दूनी 10, 5 45 और 29 एक क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 29 एकम 29। तो क्वेश्चन ने बोला भी था कि दो अभाज्य संख्या हैं। भैया ये दो की दो अभाज्य संख्या हैं। तो एक संख्या इसमें 5 है, दूसरी संख्या 29 है। भैया x कौन y कौन? इसने बोला है कि y बड़ा वाला संख्या होगा। जो y है वो x से बड़ा है। तो इस समय y क्या है? यहाँ पर 29 हो जाएगा और x कितना हो जाएगा? 5। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? 10x - y कितना होगा? 10x - y कितना होगा, ठीक है। तो 10 × x की जगह कितना है? 5 है, माइनस y की जगह 29। तो यहाँ पर 10 पंजी 50 माइनस 29। भैया 50 में से 29 माइनस करोगे 21, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा यही प्रयास रहेगा कि 20 से 22 मिनट में मैं आपको 20 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट की सॉल्व कराते रहूँ। आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। भैया जी बोल रहा है कि जो ए है वो कितनों दिनों में काम को पूरा करता है? 28 दिनों में काम को पूरा
कर सकता है। आगे को क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो बी है वो ए से 68% अधिक कुशल है। भैया जी जो बी है, कौन, जो बी है वो ए से ज़्यादा कुशल है। अगर ए 100 काम करेगा तो बी उससे 68% अधिक काम करेगा, तो बी 168%। ठीक है, तो इसका मतलब ए की क्षमता 100 आ गई, बी की क्षमता कितनी आ गई 128। भैया जी ए एक दिन में 100 काम करता है, ये इनकी क्षमताएं हैं, है ना। ये एक दिन में 100 काम कर रहा है ए, तो 28 दिन में कितना काम कर देगा, तो कुल कार्य, है ना, कुल कार्य जब आप निकालेंगे तो भैया एक दिन में 100 काम, और काम कितने दिनों में हो रहा है 28 दिनों में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28 गुणा 100। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। किस काम को, यही तो काम है टोटल, तो बी कितने दिनों में करेगा 100 गुणा 28, और एक दिन की क्षमता कितनी है इसकी 168। भैया इतना काम करना है, एक दिन में 168 काम कर रहा है, गुणा भाग कर लेते हैं। 4 से काट देता हूँ, 4 सत्ते 28, 4 चक्को 16, 4 दूनी 8, 7 से काट देता हूँ, 7 छक 42, तो आया 100/6, और कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 पंजे 10 50, 50/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। समझ में आ रही होंगी बातें। समय बहुत कम है ना, हमारे पास बहुत कम समय है, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे, मैं आपसे सीधे बातें करूंगा रिजल्ट के दिन कि भैया बताओ कि रिजल्ट कैसा रहा, क्या रहा, है ना। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी, है ना। याद रखना रेट दिया है 24%, आर इक्वल टू 24% दिया हुआ है। 5 वर्षों में ब्याज, भैया टाइम दे दिया है 5, है ना। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना दे दिया है, 5 साल दे दिया है, 5 ईयर दे दिया है ना। 5 वर्षों में जो ब्याज है, जो एसआई है, वो उधार ली गई राशि से 1200 अधिक हो गई। तो उधार ली गई राशि कितनी थी, हम मान लेते हैं कि उधार ली गई जो राशि थी वो पी थी। क्या थी, पी, हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो भैया जी एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो एसआई, भैया जी एसआई कितना है, एसआई क्या बोल रहा है, एसआई क्या बोला उसने, देखो ब्याज जो है उधार ली गई राशि से 1200 अधिक रुपए है। ठीक है, हमने ब्याज कितना माना था, पी, है ना, पी था, और ब्याज इसमें 1200 ज़्यादा हो रहा है, बराबर पी की जगह पी इंटू आर, आर कितना है 24%, इंटू टाइम कितना है 5 साल, और बट्टे 100। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, आगे बातें क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन ने बोला था कि जो ब्याज है ना वो उधार ली गई राशि से 1200 अधिक है, और हमने कितने रुपए लिए थे, पी रुपए लिए थे, मान रखा है पी, तो ये कितना हो जाएगा पी प्लस 1200, जितने रुपए लिए थे उससे 1200 क्या हो गया, हमें यहाँ पर ब्याज मिल गया। ठीक है, गुणा भाग करते हैं, 5 से इसे कट कर देता हूँ, 5 दूनी 10, 0 से 0, 4 से करता हूँ, 4 पंजे 20, और 6 चक्को 24, इसका मतलब 5 से यहाँ इंटू होगा। ठीक है, तो ये 5p हो जाएगा, और प्लस 12 का गुणा 5 से होगा, 12 पंजे 60, ये हो गया 6000 इक्वल टू 6 का p से इंटू तो 6p। भैया जी 6000 बराबर 6p, और 5p इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो 6000 इक्वल टू p। तो इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था वो 6000 था। क्या कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसका मतलब मैं ये कहूँगा 22 फरवरी शिफ्ट नंबर 4 2024 में एक अच्छी खासी शिफ्ट रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है शुरू के 4 क्वेश्चन अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और शिफ्टों के कंपेरिजन में ये शिफ्ट थोड़ी सी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्या रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। भैया सीपी मान लेते हैं, सीपी कितना था, है ना। यहाँ पर देखो 3 चीज होती हैं, सीपी, एसपी और एमआरपी। क्या होती है, एमआरपी। अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। भैया अगर 100 रुपये का लैपटॉप है तो 50% अधिक अंकित करता है, तो चीज़ें 150 की कर दी होंगी, है ना।
अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट भी देता है। भैया 30% की छूट देगा, और छूट हमेशा किस पर देते हैं? एमआरपी पर देते हैं। एमआरपी पर 30% की छूट, मतलब 150 का 30% वो कम कर रहा है। 150 का 30% होगा 45 रुपये, तो 45 रुपये कम कर रहा है, तो चीज़ें कितने की बिकेंगी? 105 रुपये की बिकने वाली हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा भैया? भैया 100 रुपये की चीज़ 105 में बिक गई, कितने का लाभ हो गया? 5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चीज़ें ऐसे ही चलती हैं एग्जाम हॉल के अंदर, आपने देखी होंगी। आपको मेरे ही तरह सोचना है, जैसे हर एक स्टेप के बाद मैं चीज़ें यहाँ नोट कर रहा हूँ, आपको भी यही हैबिट अपनी बनानी है। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है एक बैग का विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य कितना है? 1056। विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य। भैया 1056 रुपये में चीज़ें बेची गई हैं, ठीक है, और लाभ 20% का है। जो ये 1056 में बेची है, तो इसमें 20% का लाभ हो रही है। इसका मतलब चीज़ें कितने में बिकी होंगी? 120% में बिक गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू में निकाल लेता हूँ 1056/120। ये 120 बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई भी चीज़ 100% की होती है तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 156/1200 120। देखो, एक को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करा, तो 100 से गुणा यहाँ भी करा। 0 से 0, 2 से कट देता हूँ, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 6 से ये कट जाएगा, बिल्कुल 6 बिल्कुल कट जाएगा, है ना। 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, कितना बचा? 4 45, 6 सत्ते 42, 3 36, 6 जगह 36। तो यहाँ पर 100% की जो वैल्यू आएगी 176 गुणा 5 आ गया। ठीक है, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38 हासिल 3, 5 एकम 5, 6 7 8। इसका मतलब जो चीज़ें थी वो कितने की थी? 880 रुपये की चीज़ें थी। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो हानि कितनी होगी? भैया जो हमारा सीपी है वो कितना आया? 100% 880। हमने चीज़ें कितने में बेच दी? 800 रुपये में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ? 880 की चीज़ें 800 पे बेची तो मुझे लॉस हुआ। कितने का? 80 का लॉस हुआ। भैया जी किससे हुआ? 880 से, 880 से, और गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 1/11 और ये गुणा 100। ठीक है, 10.100 कर देता हूँ 1/11, और 1/11 को जब आप कट करोगे तो वैल्यू आएगी 9.09। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये शिफ्ट में कहीं ना कहीं अच्छी गुणा भाग दी हुई है और शिफ्टों के कंपैरिजन में। मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 21.84 के 66.67% का 7.14% का मान कितना होगा? भैया जी है ना, गुणा भाग अगर आपकी तेज है तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 21.84 के मतलब गुणा 66.67% का मतलब गुणा कितना? 7.14% का मान कितना है? भैया तुम्हें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 21.84 इंटू 66.67% का मतलब अपॉन में 100 इंटू 7.14% का मतलब अपॉन में 100। भैया जी गुणा भाग करिए, इन सबको क्या करना है? इंटू करना है। तो कब देखो, अब ना ये है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन भैया जी आपकी गुणा भाग कितनी तेज है यहाँ पर नजर आएगी, है ना। आपका गुणा भाग बहुत तेज होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं और अभी तक हर एक क्वेश्चन इसमें अच्छा नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है आगे को क्वेश्चन बहुत लूज हो। पेपर में ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में पेपर बहुत हार्ड बनाता है एग्जामिनर, 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा कि आपका माइंड पूरा खराब हो जाएगा। फिर आगे आसान क्वेश्चन आते हैं और आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये एग्जामिनर की एक चाल होती है, इस चाल को पकड़िए आप लोग। ठीक है, तो ये गुणा भाग करते हैं भैया जी, और क्या होगा इससे ज़्यादा? 21.84। भैया जी नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो 2 स्थान पर पॉइंट लग जाएगा, तो 6667 में इसे कर लेता हूँ, इनटू यहाँ पर आ जाएगा 714। भैया एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे से क्या होगा? 2 जीरो हटेंगे तो 2 स्थान पर पॉइंट आ जाएगा आगे को। अब इन सबको आपको क्या करना है? इंटू करना है। अब मैं इंटू करने का काम आपको दे रहा हूँ और देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्लास के साथ जुड़ते तो हैं और एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ें तो हम इसे पूरा करेंगे, है ना।
आपकी जिम्मेदारी है आप इसका गुणा भाग करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन हमारी इस वीडियो को पूरा देख रहा है। मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ये है ना, इस क्वेश्चन में आपको बस मात्र इनटू करना है, और भैया जी इनटू कैलकुलेटर से मत कर देना, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 967.5 है। यदि ब्याज दर प्रतिवर्ष 15% वार्षिक है तो राशि कितनी है। भैया बोल रहा है 15% की दर से बढ़ रही है चीज़ें, ठीक है। 15% हम इसे अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। तो राशि पूछ रहा है, देखिए बेहतरीन तरीका तो मेरे हिसाब से यही रहेगा, 100 से चीज़ें 115 हो रही हैं एक साल में, ठीक है। 15% का क्या मिल रहा है, ब्याज, तो इसे कट कर लेते हैं। भैया ये 20 हो गया और ये 23 हो गया, ये पहले साल की बात है। अगले साल भी चीज़ें 20 से कितनी हुई, 23 हुई। अब हमें इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। भैया मुझे ये बताओ 2 सालों में 400 की चीज़ 529 हो गई, तो ये कैसे हुई होगी, हमें ब्याज मिला होगा। अब ब्याज कितना मिला हमें ब्याज मिल गया 129 रुपये का, ठीक है। 129 रुपये का हमें 129 पॉइंट का क्या मिला, ब्याज मिला। उसने वही चीज़ हमें दे रखी है कि हमें ब्याज कितना मिल रखा है, ब्याज हमें मिल रखा है 967.5। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, 967.5 अपॉन 129, 129 इक्वल कर हो जाएगा अपॉन में। अब आपको देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि वार्ष, तो राशि कितनी होगी, राशि पूछा है। तो भैया राशि तो 400 है, हमारी तो एक पॉइंट की वैल्यू निकली है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस एक पॉइंट को आपको क्या बनाना है, 400 बनाना है, क्योंकि 400 की तो क्या है, हमारा जो वैल्यू है यहाँ 400 है, तो हमें 400 का मतलब निकालना है। एक पॉइंट का मतलब इतना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 967.5 अपॉन 129 इंटू 400। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा, है ना। एक तो तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पर डिवाइड कीजिए, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लोग क्या करें, यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जाएं। ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना। जब आप 129 को 967 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मान लेता हूँ ये 129 की जगह 130 लिख देता हूँ, है ना। मैं इसको 130 लिख देता हूँ, और ऊपर 967 है 970 इसे लिख देता हूँ, है ना। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे आंसर आसानी से मिल जाए। ये 970 हो गया। जब आप इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 91। भैया 7 बार तो पूरी बार जा रहा है, आगे को अभी और पॉइंटों में जाएगा, अभी आगे को क्या जाएगा, और पॉइंटों में जाएगा। तो भैया जब तुम 7 का गुणा 400 से करोगे तो 7 को 2800, इसका मतलब आंसर तो 2800 से ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंटों के बाद भी तो इंटू करना है। तो भैया 2400 नहीं होगा, 2800 नहीं होगा, 2700 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, 3000 राइट आंसर, ठीक है। ये तो ऑप्शन से गए हैं, लेकिन जब आप कट करोगे ना इसको इससे, तो आएगा 7.5 इंटू 400, और इंटू करके देखना आंसर आ जाएगा 3000, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं अच्छी गुणा भाग है इस पेपर के अंदर, है ना। मैं चलता हूं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे को हो सकता है क्वेश्चन हल्के हों, बेहतरीन क्वेश्चन। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP 360 है। भैया CP कितना दिया है किसी भी चीज का, 360 दिया है वस्तु का। बोल रहा है उस पर 8% का लाभ होता है, तो लाभ का मान बताओ। भैया सिंपल क्वेश्चन है, 360 का 8% हमें यहाँ पर निकालना है। 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 4 से काट देते हैं, सॉरी 2 से काट देते हैं, तो 2 पंजे 10, 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, 5 से आप इसे कट कर दें तो 5 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 1 में नहीं जाएगा पॉइंट, 5 दूनी 10, तो 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 28.8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि आगे को क्वेश्चन हो सकता है कि हल्के लेवल के हों, लेकिन स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन डाले थे। यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि, है ना, कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है। उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट के अंदर n+1 ब्रैकेट के अंदर 2n+1 अपॉन 6n, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये योग का फॉर्मूला है। ये किसका है, योग का। अगर आपसे औसत पूछेगा एवरेज, तो आपको यहाँ से भी n हटाना है, यहाँ से भी n हटाना है, ठीक है। तो n से n कट जाएगा, तो बचेगा n+1 2n+1 अपॉन 6। अब ये n हटा क्यों, क्योंकि होता क्या है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग तो यह आ जाएगा, बट्टे में n होगा जो कि कुल संख्या n से n कट जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यह हुआ, n की जगह क्या आ जाएगा 17 + 1, दूसरे में हो जाएगा 17 दूनी 34 और 1 35, और बट्टे में क्या है 6, तो यहाँ हो जाएगा
17 और एक 18 और इंटू 35/6, 6 3 18 और जब आप 35 गुणा 3 करेंगे 3 3 15 105, 105 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो लिख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है किसका, वर्गों के औसत का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का ये फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, है ना। ये रहा अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। मैंने कहा था आगे जाके आपको हल्के क्वेश्चन मिल सकते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वो सारी संख्याओं को जोड़ो, 9 के टेबल में आना चाहिए। तो भैया 4 और 4 8 और एक 9, 9 कट गया तो 7 बचा, 7 नहीं आता तो आंसर नहीं होगा। भैया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक 9, 9 का जोड़ा कट गया, 2 बचा, 2 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 4 5 6 7 8 9, भैया देखो 9, 4 1 5 6 7 8 और एक 9, तो यही 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 5 4 9 होता है, 3 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। किसी वस्तु पर लगाया गया कर 17% कम हो जाता है और उसकी खपत 17% बढ़ जाती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। भैया जी बोल रहा है कि जो कर होता है वो 17% क्या होता है, कम होता है। मतलब 100 की चीज़ें 17% कम होंगी तो 83% में बिक रही हैं, 83 में। और उसकी खपत, भैया खपत क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, खपत 17% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 100 की चीज़ें क्या होंगी, 117 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर खपत में वृद्धि हो रही है। तो भैया कर गुणा खपत क्या होता है, राजस्व होता है, राजस्व होता है। तो 100 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10000। ठीक है, इसी प्रकार 83 को 117 से आपको इंटू करना है। क्या करना है, 83 इंटू 117, तो 7 3 21 की 1 हासिल 2, 3 1 कम 3, 2 5 3 1 कम 3, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 1 कम 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 1 8 और 1 9, तो ये हो गया 1 6 5 11 की 1 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 9, तो यहाँ पर ये आ गया 9 7 1 1। अब आपको पता चल गया कि भैया जो चीज़ें जो पहले यहाँ पर राजस्व था 10,000 का, वो हो गया 9,711। तो बोल रहा है कि राजस्व में परिवर्तन कितना होगा। भैया जी कितना परिवर्तन हुआ, जल्दी से आप देखेंगे, इसमें से इसको माइनस करो तो इतना ही का तो परिवर्तन हुआ, 700 800 900 200, है ना। 289 का क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तन आ गया। ठीक है, ये 289 का परिवर्तन तो आया, लेकिन किससे आया भैया, पहले 10,000 था तो 10,000 से ये परिवर्तन आया इनटू 100, 0 से 0 0 से 0, नीचे से 2 पॉइंट हटेंगे तो स्थान 2 स्थान पर पॉइंट लगेगा, तो इतने % की राजस्व में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो 2.89 की क्या आ गई, कमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा एक बेहतरीन क्वेश्चन। आज तो इस सीरीज में भाई मज़ा आ गया, है ना, सारे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोल रहा है, देखो इसका तो सीधे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब भी ऊपर सारी चीज़ें क्या हो, सेम हो, है ना, और नीचे इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो सब में सेम होना चाहिए। यहाँ क्या सेम है, तो आपको क्या करना है, याद रखना, पहले वाली संख्या में से लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। तो भैया 101 एकम 101 माइनस 1 एकम 1 अपॉन में 101, तो 101 में से 1 घटेगा तो 100/101, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन ये तरीका है, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन। मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आज के सीरीज में बचे हुए हैं। 2 3 4 5 6 7, अभी 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, फोड़ना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन आगे को मुझे लग रहा है कि हल्के नज़र आ रहे हैं, हल्के बहुत, तो यहाँ से अब थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2400, विक्रय मूल्य 2400 रुपये है, बेचने का मूल्य कितना है भैया जी, 2400 रुपये है, और इस पर अंकित मूल्य है ना, MRP कितनी है, 3000 है, तो कितने रुपए की छूट मिली भैया, छूट मिली कितने की, 600 रुपये की। किससे छूट, हमेशा MRP से मिलती है, 3000 गुणा 100, 0 से 0 0 से 0 0 से 0, और 3 से 60 कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो 20% की यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी। इसका राइट आंसर यही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे आप लोग।
अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में अनिल कुल काम का कितना प्रतिशत कर सकता है। भैया जी 80 दिनों में तो पूरा कर रहा है, तो बोला 30 दिनों में कितना करेगा। भैया 30 दिनों में कितना करेगा, 80 का तो 30वां हिस्सा तो करेगा। भैया 80 दिन में पूरा कर रहा है तो 30 दिनों में कितना करेगा, 30/80 करेगा। और क्या करेगा, 0 से 0, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। क्या होता है, 37.5%। ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपसे कहा था आगे जाके क्वेश्चन हल्के आएंगे, जो कि बिल्कुल हल्के क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन थे, ये एग्जामिनर की एक चाल है आपको फंसाने की। ये रहा अगला क्वेश्चन, PQR का अनुपात 6:5:9 है। भैया जी 6, 5 और 9 अनुपात है। बोला उनका योग इतना है। P और R के बीच का अंतर, भैया P और R के बीच का अंतर, P और R के बीच का अंतर कितना है, 3। 3 का मल्टीपल होगा ना, देखो P और R के बीच का मल्टीपल 3 का 3 आ जा रहा है, गैप कितना आ रहा है, 3, तो 3 का मल्टीपल होगा। भैया नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूरा करना है तो उसने बोला कि इन सब का योग 400 है, तो तुम जोड़ लो 9, 6, 15, 5, 20, मतलब 20 पॉइंट का मतलब उसने कितना दिया है, 400। 0 से 0, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं, तो 9 दूनी 18, 180 है, 6 दूनी 12, 120 है। 180 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 ही आंसर आएगा। लेकिन ये तरीके आपको पता होने चाहिए। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 11 पुरुषों के एक समूह का औसत 53 है। भैया नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 11 हैं। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 53। इंटू कीजिए 3, 5 3 8, 5 के 5, 583 इनका क्या हो गया, योग हो गया। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो अब कितने नंबर ऑफ मैन बचे, 9। ठीक है, 9 बचे। समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। भैया पहले 53 थी और अब एवरेज कितना हो गया होगा, 54 हो गया होगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है। 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 9 छक्का 54, 55, 56, 57, भैया 576। क्वेश्चन ये कह रहा है समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है। क्या इंटू सही किया है ना। 9 चौको 1 वर्ष बढ़ जाती है, समूह की औसत आयु 1 वर्ष 2 पुरुषों की, तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 पंजे 45, 46 है, अच्छा है ना, यहाँ पर ही गलती करी है। यहाँ पर देखिए, है ना, 9 चौको 36 की 6, कैरी 3 लगा था हमने, 4 लगा दिया ना। 9 पंजे 45, 46, 47, 49। भैया जी यहाँ देखो ये 583 है और यहाँ 486। तुम कहोगे यार ये कम क्यों हो गया, मैं कहूँगा यहाँ दिख नहीं रहा तुम्हें, यहाँ 11 संख्या है, यहाँ 9 संख्या है, तो ये 2 संख्याओं का अंतर तो है। तो अंतर कितना आ रहा है, जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, जो अंतर यहाँ पर नजर आएगा वो 3 में से 6 जाता नहीं है, तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 13 में से 6 जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आया, 7, 7 से 8 जाता नहीं है, 17 से 8 जाएगा तो 9, 97। ये 2 लोगों का क्या है, वेट है। बोल रहा है उनका औसत कितना होगा, तो 2 लोगों का वेट 97 है। औसत निकालने के लिए बट्टे 2 कर देते हैं, तो इसको कट कर लेता हूँ। 2 चक्को 8, 1 बचा 17, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 39.5। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी कितनी 2 अंकी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। पहली संख्या 2 अंकी क्या है, भैया जी 11 है, और 2 अंकी लास्ट संख्या क्या है, 99। बोला इन दोनों के बीच 8 से कितने विभाज्य संख्या है। भैया 8 से भाग यहाँ भी करो, 8 से भाग यहाँ भी करो। 8 एकम 8 कितनी बार कट रहा है, 1 बार कट रहा है। 8 से इसे भी काटो, 8 एकम 8 कितना बचा, 1 बचा 19, 8 दूनी 16, तो भैया ये 12 और ये 1, तो 12 में से एक संख्या माइनस कर दो, तो कुल मिला के 11 संख्या ऐसी होंगी जो कि इन दोनों के बीच में 8 से विभाज्य होंगी। ठीक है, यही नियम रहता है। तो आप लोग इसको कर लेना सॉल्व क्या ही तुम्हें हमने बता ही दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, और आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 2 स्मूदी रेसिपी में फलों और दही का अनुपात। भैया ये फ्रूट है, फल और क्या दे रखा है, दही दे रखा है। इन दोनों का रेशियो कितना है, 5:2 है। दही और शहद का रेशियो भी दिया है, दही
का 3 शहद का अनुपात 1। मैंने आपसे ये बोला था कि भैया जिसकी जगह बगल में जगह खाली है उसे वहाँ पर लिख दो, इसकी बगल में जगह खाली है इसके बगल में 3 लिख दो। 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फलों और किसका पूछ रहा है, शहद। 15 और 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। 15 और 2 इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। आगे चीज़ें आसान है, स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत खतरनाक सी नज़र आ रही थी, लेकिन आगे पेपर में बहुत आसान आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो भैया दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है इसकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है, 4। तो इसका मतलब ये कितनी दूरी किलोमीटर तय कर रहा होगा, 24 किलोमीटर। ठीक है, यदि व्यक्ति अपनी गति बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, भैया देखिए 24 किलोमीटर जाना है और गति उसने बढ़ाकर कितनी कर दी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो कितना समय लगेगा भैया, 8 3 24, 3 घंटे का समय लगेगा, है ना। टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे का। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं फिर आपसे बोलूँगा कि क्वेश्चन आज की क्लास में स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन थे, बाद में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत हल्के डाले हुए थे। तो हर एक पेपर में ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन में आपको फंसा देता है और आप लोग वहाँ फंस जाते हो। आपको क्या करना है, आपको पहली नज़र में क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी तब तक आप पेपर से बहुत दूर हैं। ये चीज़ को आप याद रखें, मेरी नोट करें, है ना। जब तक आपको छोड़ना नहीं आता हो क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, ये अगर आपको आ गया तो एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ऐसे ही चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मैं मिलूँगा आपको कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।